हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग जानेंगे आरटीआई के कुछ सेक्शंस के बारे में। सेक्शन 7 और कहा गया है आरटीआई में। इसमें जो फ्रेंड्स कहा गया है सेक्शन 7 में कि डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होगा। अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है आरटीआई के लिए किसी के पास भी कि भाई हमें जो है आरटीआई चाहिए, किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तो कैसे उसका डिस्पोजल होगा, कैसे वो ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहला है सब्जेक्टेड टू द प्रोविज़न ऑफ द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 और द प्रोविज़ो टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिस तरह का केस होगा ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे ही उनको रिसिप्ट मिलेगा, रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन मिलेगा, सेक्शन 6 के अंदर में सेल एक्सपेंडिशली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एज द केस, जिस तरह केस होगा, विथ इन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर जो है 30 डेज़ ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट रिसीव किया गया है उसके 30 दिन के अंदर में या तो उनको इन्फॉर्मेशन दे देना है, प्रोवाइड कर देना है, पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देना है। कितने दिन के अंदर में बच्चों? 30 दिन के अंदर में। फॉर एनी ऑफ द रीज़न स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 में। कोई भी रीज़न है, अगर आप 30 दिन के अंदर में उनको जो है पैसा वैसा लेने के बाद, फ़ीस वगैरह जो पेमेंट होती है उसको लेने के बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, या फिर अगर उसको रिजेक्ट करना है, कोई भी सारे रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में, तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। प्रोविज़ो इसके साथ दिया हुआ है फ्रेंड्स कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंफॉर्मेशन साउट फॉर कंसर्न ऑफ लिबर्टी, लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विथ इन 48 आवर्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर किसी को अर्जेंसी हो कि भाई उसकी लाइफ का सवाल है, लिबर्टी का सवाल है, जेल से छूटने वाला है, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो 48 घंटे के अंदर में, 48 आवर्स के अंदर में इन्फॉर्मेशन को दे देना है, ख़त्म कर देना है। इसके सब सेक्शन 2 में देखते हैं, सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में देखते हैं कि क्या कहता है। If the central public information officer or the state public information officer, as the case may be, fail to give decision, अगर इस पे वो डिसीजन नहीं देते हैं, 30 दिन पे अगर वो डिसीजन नहीं देते हैं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, अगर 30 दिन के अंदर में नहीं देते हैं, सब अंडर सब सेक्शन L, the central public information officer or the state public information officer, as the case may be, shall be deemed to have been refused the request। इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वो उन्होंने रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया है, अगर इतने दिन के अंदर में वो लोग नहीं देते हैं तो। सब सेक्शन 3 कहता है वेयर अ डिसीजन इज़ टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फी representing the cost of providing the information, the central public information officer or the state public information officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making request giving, अगर CPIO या SPIO, अगर इनको लगता है कि भाई पेमेंट की फ़ीस करने में जो फ़ी पेमेंट किया जाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसमें अगर कुछ कम है तो वो उस पर्सन को इंटीमेशन देंगे कि भैया आप जो है पैसा फ़ी करो तब आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें से क्या डिटेल है? द डिटेल ऑफ द फर्दर फीस रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एज डिटरमाइंड बाय हिम टुगेदर विद द कैलकुलेशन मेड टू अराइव एट द अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन L, requesting him to deposit the fees and the period intervening between the dispatch of the said intimation and the payment of the fee shall be excluded for the purpose of calculating the period of 30 days referred in subsection। यानी कि अगर बोलते हैं कि भैया कि कोई अगर फ़ी जो है डेफिशिएट हो जाता है तो आप जो है उस फीस को पे कर दो, तब हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और फीस जो बाकी है वहाँ से लेकर के पे करने तक के समय को वो 30 दिन का जो कैलकुलेशन था उसमें से उसको हटा दिया जाएगा।
कि भैया 30 दिन का जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपको 30 दिन का दिया था, तो 30 दिन के अंदर में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, तो वो तो हम दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपने जो है कॉस्ट पूरी तरीके से दिया नहीं, तो आप उसको एक्सक्लूड करो, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसके बी पॉइंट में क्या कहता है, अगर हमें रिक्वेस्ट किया जाए, ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपको ये चीज़ देना है, तो इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हीज़ और हर राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिव्यू द डिसीजन टू द अमाउंट ऑफ फी चार्जेस। अगर वो चाहते हैं, अगर जो लोग हैं उन्हें जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, एप्लीकेशन लगाया कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें लगा कि नहीं इन्होंने जो फ़ीस चार्ज किया है वो ज़्यादा चार्ज किया है, तो उसका रिव्यू होता है, फ़ीस चार्ज का रिव्यू होता है। Respect of the review the decision as the amount of fee charge or the form of access provide including the particulars of appellant authority। appellant authority के पास जाकर के आप appellant कर सकते हैं। the time limit process and any of the forms। भैया टाइम लिमिट में नहीं है, प्रोसेस फी ज़्यादा है, कम है, जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया गया है। फोर्थ पॉइंट कहता है फ्रेंड्स कि वेयर द एसेस टू द रिकॉर्ड और अ पार्ट देयर ऑफ इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड द पर्सन टू हुम एसेस इज़ टू बी प्रोवाइडेड इज़ सिंसियरली deliberated। A central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as the case may be appropriated for the inspection। इसके लिए उन्हें काम करना चाहिए। वेयर द एसेस ऑफ द रिकॉर्ड इज़ अ पार्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड विद इन द एक्ट एंड द पर्सन होम एसेस इज़ टू प्रोवाइडेड इज़ एसेंशियली डिसेबल। अगर किसी पर्सनस को चाहिए इन्फॉर्मेशन और बेचारा वो डिसेबल है, उस विकलांग है, तो यहाँ पे CPIO या फिर SPIO जो है वो उसको रिजनेबल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन को ले पाए। वेयर एसेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो प्रिंटेड फॉर्म में दे दीजिए उसको इन्फॉर्मेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए। एप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन फी पे सच फी एज में बी प्रिस्क्राइब, provided that the fee prescribed under subsection 1 of the section 6 and subsection 1 and 5 of section 7 shall reasonable and no such fee shall be charged from the person who are below poverty line as the determined by the appropriate government। फ़ीस जो है, फ़ीस उससे लेना है जो कि जो पर्सन दे सकता हो, रिजनेबल पर्सन हो, लेकिन उससे फ़ी नहीं लेना हो जो कि पॉवर्टी हो, जो गरीब हो, उससे पैसे नहीं लेना है। इसके अलावा एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 5 द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन शैल be provided the information fee of charges with a public authority fail to comply the time limit specified in this subsection 1। Before making any decision under subsection 1, the CPIO or the SPIO, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11। कोई डिसीजन लेने से पहले CPIO या SPI जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन मेड बाय थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 11, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है क्या सेक्शन 11 में। आगे देखते हैं। वेयर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, अगर रिक्वेस्ट किया रिजेक्ट कर दिया गया, CPIO और SPI जो है सेल कम्युनिकेट टू थर्ड पर्सन, उस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। क्या बात करेंगे? द रीज़न ऑफ द रिजेक्शन, किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, द पीरियड within which an application such rejection may be preferred, किस पीरियड में एप्लीकेशन अगेंस्ट सच रिजेक्शन में भी प्रेफर्ड, किस पीरियड में उसके रिजेक्शन को प्रेफर किया जाए। द पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीएंट अथॉरिटी, क्या एप्लीएंट अथॉरिटी का पर्टिकुलर था। 9th नंबर में एन इन्फॉर्मेशन सेड ऑर्डिनरी बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज शाउट अनलेस इट वुड disproportionately divert the resource of the public authority or would be detrimental to the safety or prevention of the records in question। शॉर्ट में कहने की मतलब ये है कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन को दिया जाना चाहिए सेफली तरीके से, ताकि और प्रिजर्व किया जा सके रिकॉर्ड इन क्वेश्चन को। इन्फॉर्मेशन सेड ऑर्डिनरी बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट शाउट अनलेस इट वुड डिसप्रोपोर्शनली divert the resource of the public authority would detrimental to the safety or preservation of public record in questions। Friends,